तो सेरेना का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया और वो वहां खड़ी रही। क्या करे ने पता, अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी, पर साथ में मिठास की एक झलक भी ऊपर उठ रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और नरमी से जवाब दिया, भूलते नहीं। स्वाभाविक रूप से उस स्ट्रैप को खींच लिया जो उसकी बांह से गिर गया था, छुपकर से फिर से अपने कंधे पर लगा दिया। वापस आ गए, सही है, ये तुम्हारे लिए है। वापस आते समय मैं अनजाने में किसी को उन्हें बेचते देख गया। उनकी खुशबू अच्छी थी तो मैंने एक बुके पिक कर लिया। ये बहुत ब्यूटीफुल है। सेरेना ने अपने लिप्स प्रेस किए। अब वो आगे आई और मेरे हाथों से लेवेंडर का बुके जेंटली एक्सेप्ट कर लिया। उसके चेहरे पर पहले से ही एक रोजी ग्लो था कि ये पहला बुके था जो मैंने उसे दिया था। लैंडर रिडेम्पशन और होप का सिंबल था। उसे ये बहुत पसंद आया। सेरेना ने पूरा कॉरेज इकट्ठा किया और ऊपर देखी, सीधे मेरी आंखों में देखी। मैं अचानक स्माइल किया। अक नहीं, तुम और लिली शायद अभी तक नहीं खाए ना? डिनर बनाऊंगा, लिली को उठाओ। सेरेना ने ओरिजिनी खुद कुक करने का प्लान बनाया था। मैं अभी जस्ट बाहर से आया था और पक्का पूरे दिन की थकान होगी ही। तो पर मेरी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखकर और ये सोचकर कि मेरी कुकिंग सच में उससे काफी बेटर थी, उसने फाइनली हाँ बोल दिया। मैं कल लिली को जगाती हूँ। लिली अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। बेड पर एकदम गहरी नींद में सेरेना ने उसे केयरफुली उठाया। छोटी वाली का कोई रिएक्शन नहीं था जब तक सेरेना उसे मेरे सामने नहीं लाई। उसके गाल पर किस किया और उसके कान में विस्पर किया, लिली उठ जाओ, घर आ गए हैं। लिली अचानक हिल गई, नींद में धुंधली तरह इधर उधर देख रही थी। फिर छोटी लड़की की आंखें अचानक चमक उठी। डैडी है, होल्ड करो लिली। लिली को डैडी बहुत मिस कर रहा था। छोटी लड़की को कोला जैसा लग रहा था, तो जब मैंने उसे होल्ड किया तो उसने अपनी बाएं मेरी गर्दन पर लपेट ली और नहीं छोड़ी। भले ही मैं किचन में कुक करने गया, उसने नीचे उतरने से मना कर दिया। आखिरकार सेरेना ही थी जो पुटी कर रही थी और नई खरीदी टॉयज से उसे ललचाया। तभी आखिर में वो लिली मुझसे हट गई। थोड़ी देर धूमधाम के बाद डिनर टेबल पे आया। पूरा परिवार खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। खाने के बाद मैं लिली के साथ पजल्स खेला। मैं जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाकर घर की चीजों के बारे में पूछा। छोड़की ने मुझे सब कुछ बताया जो उसे पता था, खासकर सेरेना के बारे में। छोटी लड़की ने अपनी माँ को पूरी तरह से बैकडोर कर दिया। मम्मी भी डैडी के बारे में बहुत सोचती है। लिली ने मम्मी को हमेशा डैडी के सिंगिंग वीडियोस देखते हुए देखा, चुपके से स्माइल करते हुए, चुपके से मुंह ढककर हंस रही थी। तो मैं सच में जानबूझकर इस बारे में नहीं पूछा था। तो समस्या ये थी कि लिली बहुत हाई वॉल्यूम में बोल रही थी। बिल्कुल नहीं देखी कि सेरेना पहले ही किचन से बाहर धावन निकल गई थी। सेरेना का खूबसूरत चेहरा एक पके सेब जितना लाल था, तो उसकी आंखों में मतलब भरा था जब वो अपनी माँ को बेचने वाला छोटा ट्रैक्टर नीचे देख रही थी। डैडी की गुड साइड पर आने के लिए लिली ने नोटिस किया कि डैडी अचानक बोलना बंद कर दिया। वो कंफ्यूज होकर ऊपर देखी और अपनी माँ के फ्लैश फेस को देखा। वो येल्ट करती हुई मेरे बाहों में छिपते हुए बड़बड़ाती रही, देख पा रही हूँ मम्मी, नहीं पा रही हूँ। सेरेना हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, समझाते हुए, लिली की नॉनसेंस सुन मत। मैं नहीं किया। क्या? तो मम्मी झूठ बोल रही, झूठ। नॉट येट। लिली ने अपना चेहरा मेरे चेस्ट में धंसा दिया और बड़बड़ाई। सेरेना ऐसे लग रही थी जैसे वो लॉस इट करने वाली है। तो मैं तुरंत दोनों हाथ उठाया और सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से छोटी लड़की को एक्सपोज कर दिया। नाउ मैं तेरी बात मानता हूँ, वो जो लोग टाइम जानते हैं वो वाइज होते हैं। लिली को इसके लिए सॉफर करना पड़ा। सेरेना ने उसे तुरंत स्नैच कर लिया और उसके हेयर को रफल कर दिया। छोटी लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि डैडी पीछे मुड़ के उसे मम्मी को बेच देगा। मैं अपनी आंखें नाक पे रखता रहा, नाक मुंह पे रखी। सेरेना को खुश रखने के लिए, इस फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए मुझे अपनी छोटी प्रिंसेस को थोड़ा सहना पड़ा। पूरा फैमिली थोड़ी देर मस्त रहा, अपमानित महसूस करके सब कुछ अकेले झेली। मैंने उसके छोटे सिर को रगड़ते हुए खड़ा हुआ, अपने सूटकेस से पेपर फोल्डर निकाला और सेरेना के सामने रख दिया। मिशन एकदम सफल हो गया। यह है स्टारलाइट अटेनमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। सेरेना ने अपना सिर नीचे किया और फोल्डर उठाया, खोलते हुए अंदर का कॉन्ट्रैक्ट देखती रही। जैसे ही वो अंत तक पहुंची, उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बारे में वो सपने भी नहीं देख सकती थी। टॉप टियर ट्रीटमेंट, परफेक्ट फ्रीडम लेवल। भले ही वो इंडस्ट्री नहीं छोड़ी और गाना जारी रखती, अभी तक उसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता। सेरेना को नहीं पता था कि मैंने सिर्फ कुछ ही दिनों में क्या किया, क्या झेला, कितना दिया, ताकि मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कर सकूं, जिसके बारे में और लोग भी सोचना नहीं चाहते।
तो सेरेना ऊपर देखी और मेरी तरफ घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, होठों को दबा के बस ऐसे ही मेरी ओर देख रही थी। मेरे चेहरे पे अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, जैसे सब कुछ बादल और हवा जितना हल्का हो। काफी देर बाद सेरेना आखिरकार धीरे से बोली, असल में मुझे गाना नहीं करना पड़ता। उसकी आवाज चुप थी, पर बिना किसी हिचकिचाहट के। पक्की। मैं थोड़ा उलझन में भौहें सिकोड़ लिया। वो साफ तौर पे गाना पसंद करती थी, वो क्लियरली सिंग करना चाहती थी। अब इसका क्या मीनिंग है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस वुमन का क्या चल रहा है। तुझे तो हमेशा से सिंग करना था, अब चांस मिल गया है तो क्यों बैक आउट कर रही है? मेरा टोन थोड़ा हैवी हो गया। यहां आके ये पहली बार था जब मैंने उसके साथ ऐसी टोन में बात की थी। तो 2 लाइफ से सिंगल रहने वाले इंसान के तौर पर मुझे ये नेचुरली समझ नहीं आ रहा था। सेरेना के दिल में अभी जो तंगल्ड मैसेज चल रहा था, उसे सडनली फील हुआ कि ऐसे ही लाइफ जीना भी फाइन है। अगर वो सच में आगे बढ़ती तो उसे डर था कि बाद में सब कुछ चेंज हो जाएगा, कि डर के आगे लाइफ ऐसी नहीं रहेगी। सेरेना ने फिर से अपने होठ भींचे, सीधा मेरी तरफ देखते हुए आंसू एक एक करके गिर रहे थे। कुछ पल बाद उसने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, डर है कि आगे बैड चेंजेस हो जाएंगे। ये पहली बार था जब सेरेना ने फ्रैंकली अपने दिल का डर मुझसे शेयर किया था। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर अचानक स्माइल कर दिया, एक बहुत ही वार्म स्माइल। सेरेना, तुझे लगता है मैं किस तरह का इंसान हूं? मैं एकदम सीरियस हूं। बस रिलैक्स रह, चाहे जो भी हो जाए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं घर पे ही रहूंगा और किड को संभालूंगा। वैसे भी मैं तो पहले से ही फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनने के लिए रेडी हूं। सेरेना को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ये बोलूंगा और सीधे हाथ बढ़ा के उसके आंसू पहुंच दूंगा। इतना लो टाइम हो गया था जब से कि किसी ने उसे इतना क्लोजली ट्रीट किया हो। सेरेना इमीडिएटली शर्म से सिर झुका लेगी, मेरा यही थॉट था। वो अभी भी उन रैंडम चीजों को लेकर वरीड थी। अब मुझे क्लियर हो गया। तो मुझे पता था कि सेरेना शायद चेंज से डरती है। जो आखिरकार जो लोग बिना बाहर गए लॉन्ग टाइम तक घर पे ही रहते हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही होती है। तो मैं चलता रहा, मैं सीरियस। बस लिली को मेरे पास छोड़ दे, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। वैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, फ्रीडम लेवल बहुत हाई है। तुम जब भी चाहो घर आ सकते हो, तो घर की चीजों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। बस बाहर रहते वक्त अपना ख्याल रखना, मैंने बोल दिया। पर सेरेना को एक भी वर्ड सुनाई नहीं दिया। उसके दिमाग में अभी भी बस सेरेना का ही वो सीन चल रहा था। तो जब मैंने अभी अभी उसके फेस को हल्के से टच किया था। सोफे पर बैठी लिली तो कब की चुपके से अपने पेरेंट्स की इंटरेक्शन वॉच कर रही थी। वो अभी इतनी यंग थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उसे बस इतना पता था कि मम्मी शायद अभी हैप्पी है। तो वो मेरी लैप पे कूद गई, ऊपर देखती हुई, और अचानक एक आइडिया ले आई। आज रात लिली डैडी और मम्मी के साथ स्लीप करना चाहती है। जैसे ही ये शब्द निकले, मैं तुरंत स्टोन की तरफ टर्न हो गया और भी ऊपर पर देखी। उसकी पैनिक्ड गेज छोटी लड़की पर थी। उसका दिल धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर कूद जाए। ये ओके है। वो जब देखा कि मैंने हाँ नहीं कहा, लिली ने अपना अल्टीमेट क्यूट अटैक लॉन्च किया। मेरी लैप पर लोट-पोट होते हुए मैंने बस गले से थूक निगल ली। सेरेना की तरफ लुक किया तो उसका पूरा नेक ही रेड हो गया था। वो बस नजरें ही चुरा रही थी। ये मम्मी से पूछ लो कि वो अग्री करती हैं या नहीं। अब मैं इसका रिप्लाई कैसे दूं? सेरेना इतनी एम्बेरस थी कि वो बस वहीं धड़ाम से गिरना चाहती थी। वो पैनिक में खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ निकल पड़ी। अब मैं और स्लीपी नहीं हूं। मैं अब वॉश अप करके बेड के लिए रेडी हो रहा हूं। सेरेना पैनिक में भाग गई। लिविंग रूम में बस मैं और लिली बची, एक दूसरे को वाइड आइड देख रहे थे। तो मैं पूरी तरह से लॉस्ट था, नहीं जानता था क्या करना है। लिली मेरे लैप से कूदकर मेरी गर्दन में हक कर दी। जब तक डैडी ठीक है। क्या सेरेना ने वो कहा था? मैंने उस छोटी बच्ची की मिल्की महक की डीप ब्रीथ ली, खुद को हिम्मत दी। मैं ये सब पूरी तरह से लिली के लिए कर रहा था, कोई और कारण नहीं था। लम्बे बाद सेरेना आखिर बाथरूम से बाहर आई, जैसे कुछ नहीं हुआ हो। बेडरूम की तरफ चलती हुई, लिविंग रूम से होकर गुजरते हुए उसने सोफा की ओर भी नजर नहीं डाली। तो तभी मैं लिली को उठाया, खड़ा हुआ, बाथरूम की तरफ गया, छोटी बच्ची को वॉश अप करने में हेल्प किया। मैं भी जल्दी से वॉश अप किया, फिर छोटी बच्ची को बाहर ले गया। इसी पल तक मेरा तेजी से धड़कना शुरू नहीं हुआ। लिविंग रूम से मास्टर बेडरूम तक का वो छोटा सा डिस्टेंस ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मेरा दिमाग तो कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। एक कमरे में एक हल्की सी फ्रेग्रेंस थी जो काफी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। 2 लाइफ टाइम में भी मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था।
इस मोमेंट पर मुझे रियली हेल्प चाहिए थी। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? सेरेना तो पहले ही बेडशीट के अंदर घुस चुकी थी, जैसे सो गई हो, साइड में लेटी हुई और अंदर की तरफ मुंह करके। मैं अभी उसके लुक्स देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसके चमकते गुलाबी ईयरलॉब्स ने उसकी स्टेट दिखा दी। मैं धीरे धीरे डोर बंद किया और डोर बंद होने की आवाज ने सेरेना की बॉडी को हल्का शिवर करवा दिया, पर वो अभी भी नहीं उठी। अब तक मैं पूरी तरह हार मान लिया था। सब कुछ पहले से ही ऐसा ही था। नर्वस होना बेकार था, मुझे बस चुपचाप लेट कर रहना था। ऐसे थिंक करते ही मेरा मूड रियली काफी लाइट हो गया। लिली को बीच में सेट करके मैं बेड की दूसरी साइड पे बैठ गया, उसे होल्ड करते हुए बेड टाइम स्टोरी सुनाना शुरू किया। आज डैडी लिली को स्नो वाइट वाली स्टोरी सुनाएंगे। ये वन अपॉन अ टाइम एक क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस थी, बिल्कुल लिली जैसी। उसकी स्नो जैसी व्हाइट और स्मूथ थी, पर रेड एप्पल जैसी रोजी थी। तो उसके हेयर नाइट स्काई जैसे ब्लैक और शाइनी थे, तो उसकी मॉम ने उसे स्नो वाइट नाम दिया। तो मेरी सॉफ्ट वॉइस पूरे रूम में इको हो रही थी। सेरेना की आईलैशेस थोड़ी सी फ्लटर हुई, उसकी तेज धड़कती हार्ट भी स्टोरी के साथ धीरे धीरे शांत हो गई। इवेंचुअली उसे पता भी नहीं चला और वो अनजाने में ही सो गई, बिल्कुल उसकी तरह। लिली भी मेरी स्टोरी सुनते सुनते धीरे धीरे सो गई। मैंने राहत की सांस ली, देख के उनकी ब्रीदिंग अब स्टेडी हो गई थी। तो फाइनली ने लाइट ऑफ की और कंबल के नीचे लेट गया। नेक्स्ट डे मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी ऑन टाइम था। मैंने इंस्टिंक्टिवली उस सॉफ्ट बॉडी को आर्म्स में लिया और फिर अचानक फ्रीज हो गया। लिली इतनी बड़ी कब से हो गई? मैंने थूक गटका, मेरी आंखें ब्लैकेट के अंदर देख रही थी। मेरी बाहों में लिली का कोई नामो निशान नहीं था। वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो सेरेना थी। मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया। वो मेरी बाहों में कैसे आ गई? एक हल्की सी फ्रेग्रेंस मेरी नाक के पास से गुजरी, तो मेरी बाहों में जो बॉडी थी वो सॉफ्ट और वार्म थी। मेरा हार्ट उसी मोमेंट में पिघल गया। तो मैं अनजाने में झुक गया, जब तक कि मैं सेरेना के खूबसूरत फेस के करीब नहीं पहुंच गया। मैं उसकी वार्म ब्रीथ भी फील कर रहा था, जो मेरे फेस से टकरा रही थी। हेजी, हमारे बीच की डिस्टेंस सिर्फ इंचेस थी। मैं उसकी स्मूथ स्किन के नीचे का रोजी ग्लो भी देख पा रहा था। अब मैं बस वहीं ऐसे ही रुक गया, अंदर से इंटेंस स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने देखा उसके लंबी पलकें हल्के से फड़फड़ाई। डर के मैं जल्दी सीधा बैठ गया। चुपके से वो आर्म हटाया जो वो तकिया बना रखी थी, सावधानी से झुका के बिस्तर से उठ गया और चुपके से बेडरूम से बाहर निकल आया। बाथरूम में जाकर धोने गया। मेरा चेहरा पूरी तरह से हार से भरा था। सुबह इतनी जल्दी, और ये पहले ही मुझे टॉर्चर कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकला, बेड पर बैठी सेरेना ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली, हल्की राहत की सांस ली। उसने अपना जलता हुआ चेहरा थाम लिया और कंबल के नीचे छिप गई, बहुत लजालू, किसी से भी नहीं मिलना चाहती। जैसे ही मैं बैठा, सेरेना पहले ही उठ चुकी थी। तो उसे नहीं पता था कब वो मेरे बाहों में फंस गई। मेरी बाहों को तकिया की तरह यूज करती थी। बहुत एम्बारसिंग था। तो जब तक उसे मेरे ब्रीथ का फील्ड उसके फेस पर नहीं हुआ, उसको अंदर से थोड़ा पैनिक फील हुआ। वो क्या करने वाला था? क्या वो एक किस स्टील करने वाला था? उसे क्या करना चाहिए? तो सेरेना उस मोमेंट पे पूरी तरह से स्कैर्ड थी, पर उठने की हिम्मत नहीं हुई, बस स्लीप का फेक ही करती रही। लकीली मैं टाइम पे रुक गया।